तो दोस्तों स्वागत है आज आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन ऑन इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए बिना समय खराब किए हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के राज्य पूछे हैं कितने हैं, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर इनका नाम पूछा जाए कि कौन कौन से वह राज्य हैं, तो वो कौन से राज्य होंगे? सबसे पहले आ जाता है गुजरात। वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो फिर आता है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, ठीक है, फिर आता है पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं, इनसे जो है हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कोल। यह इंदिरा कोल कहाँ है? जो ये वाला एरिया है अपना, इस तरह से यहाँ जो भारत का पॉइंट है वो इंदिरा कोल कहलाता है, जो लद्दाख में है। ये उत्तरी पॉइंट है जो लद्दाख में स्थित है। पश्चिम बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिम बिंदु से मतलब क्या है कि जो गुजरात में है, इस तरफ वाले एरिया में। जैसे ये मैप है, यहाँ जो ये है, ये बिंदु क्या कहलाएगा? पश्चिमी बिंदु कहलाएगा, और उसका क्या नाम है? गोहार मोती, ठीक है। अब है भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? इसको कहते हैं किबुथु। किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बिंदु कौन सा है, यानी कि दक्षिणी बिंदु। ये किसका पूछा गया? ये है कैप कमोरिन। कैप कमोरिन का है, ये है कन्याकुमारी भी बोल देते हैं इसको। ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे जो बिंदु है वो दक्षिणी बिंदु कहलाता है, जिसे कैप कमोरिन कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सैडल पीक। यानी कि अंडमान द्वीप समूह में जो हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उनमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ये है अंडमान द्वीप समूह और ये है निकोबार द्वीप समूह। तो इनसे सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक, जो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। भारत की नहीं, पोर्ट ब्लेयर में नहीं है, ये उसके आसपास है। ये साउथ अंडमान में है। कहाँ पे है? साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ क्या आएगा? चोटी। तो चोटी कौन सी है? K2। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अरावली पर्वत कहाँ है? ये अरावली पर्वत जो राजस्थान से स्टार्ट होके दिल्ली तक जाता है, इसी डायरेक्शन में, वो उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर कहा जाता है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। ये भी कहाँ है? ये सिक्किम वाला एरिया हो गया, और ये अपना भारत, ये त्रिपुरा मेघालय, और ये पश्चिम बंगाल का एरिया छोड़ दिया। यहाँ से नामचा बारवा से जब ब्रह्मपुत्र अपने भारत में एंटर होती है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ जो है द्वीप बने हुए हैं, तो उन्हीं द्वीप को क्या कहा जाता है? माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? ये 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। हम पहले अंडमान और निकोबार के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ द्वीप हैं। जो अंडमान द्वीप है वो 4 द्वीप है, अंडमान द्वीप। फिर आती है 10 डिग्री जो चैनल की लाइन है, उसके बाद आता है निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान है और ये निकोबार है। इसको क्या कहा जाता है? ये है साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ अंडमान कहा जाता है। और ये जो है ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान।
फिर ये क्या आता है, कार निकोबार, ये मिडल, ये साउथ निकोबार। ठीक है, तो ये इनका नाम है। नारकोंडा द्वीप कहाँ है, ये है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान का मतलब क्या है, नॉर्थ अंडमान। ये नारकोंडा द्वीप इसके पूर्व में है। पूर्व किस साइड होगा, इस साइड, तो ये यहाँ है। चलिए आगे देखते हैं। बैरन द्वीप कहाँ पाया जाता है, ये मध्य अंडमान में पाया जाता है। तो मध्य अंडमान कहाँ है, ये रहा, यहाँ जो है वो पाया जाता है बैरन द्वीप। सेल्यूलर जेल कहाँ है, सेल्यूलर जेल जो है वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान कहाँ, ये रहा साउथ अंडमान, ये यहाँ पाया जाता है। क्या, सेल्यूलर जेल। मेघालय में कौन सी पहाड़ी स्थित है, मेघालय कहाँ है, जो ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है ऐसे करके, और ये ऐसे चला जाता है, फिर ये सिक्किम, ऐसे नेपाल। ठीक है, ये जो एरिया है ये मेघालय वाला, यहाँ जो है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हमें मिलती हैं। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, कोको द्वीप कहाँ है, ये कोको द्वीप है म्यांमार का इनके ऊपर अधिकार है, और ये अंडमान के पास है। ठीक है, सैडल पीक कहाँ पाया जाता है, ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। सैडल पीक कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अंडमान में। वीर सावरकर, यह आएगा सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है दक्षिण अंडमान में। वीर सावरकर हवाई अड्डा अभी बताया था। 4 अंडमान द्वीप समूह, ये है साउथ अंडमान, और ये जो है ये है लिटिल अंडमान। तो ये जो पाया जाता है ये दक्षिण अंडमान में पाया जाता है। ग्रेट डिग्री चैनल किसके बीच है, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। ठीक है, सुमात्रा द्वीप के बीच है। हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिणी अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अंडमान में यानी कि साउथ अंडमान में हैरियट नेशनल पार्क स्थित है। काराकोरम पर्वत किसका भाग है, काराकोरम पर्वत जो है वो ग्रेट हिमालय का भाग है। हिमालय जो है 4 श्रेणियों में विभाजित है, ये ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है ये है महान हिमालय, ये है साउथ हिमालय, फिर आता है हिमालय की श्रेणियां यानी कि फिर अरावली हिमालय, यानी कि 4 तरह से इस तरह विभाजित किया गया है। सिंधु काराकोरम पर्वत किसका भाग है, ग्रेट हिमालय का भाग है। सिंधु नदी किन पर्वतों के बीच बहती है, ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। जैसे ये लद्दाख वाला एरिया है तो यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है और यहाँ लद्दाख श्रेणी है। जो सिंधु नदी है वो ऐसे बहती है। ठीक है, कौन सा आइलैंड प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, प्रवाल भित्तियां से बना हुआ आइलैंड क्या है, लक्षद्वीप। मेवाड़ का पठार कहाँ पाया जाता है, यह राजस्थान में पाया जाता है। मालवा का पठार कहाँ पाया जाता है, यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दंडकारण्य का पठार कहाँ पाया जाता है, यह छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। दक्कन का पठार किससे बना है, यह लावा बेसाल्ट रॉक से बना है। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, ये गुजरात के पश्चिम में है। जो गुजरात वाला एरिया है इस तरह करके, ये जो है खंबात की खाड़ी है, नहीं गुजरात कच्छ की खाड़ी यहाँ है। ठीक है, ये गुजरात के उसमें कच्छ का रण भी बोल देते हैं इसको। खंबात की खाड़ी कहाँ है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के किनारे, यानी कि ये जो है वो खंबात की खाड़ी है। ठीक है, पश्चिमी या पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये जो है पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, इनका मिलन कहाँ होता है, यहाँ होता है। इनको क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच कौन सी नदी है, यानी कि इसको आगे बढ़ाएं इस तरह से, यहाँ जो पाई जाती है वो विंध्य, और ये है विंध्य और ये सतपुड़ा, इनके बीच में क्या पाई जाती है, नर्मदा नदी पाई जाती है। कठियावाड़ का तट, यानी कठियावाड़ तट जो है कहाँ मिलता है, ये गुजरात में मिलता है। यानी कि जो ये वाला एरिया है इस तरह से, इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कठियावाड़ का तट। मालाबार का तट किसे कहा जाता है, ये केरल का जो तट है उसको मालाबार का तट कहा जाता है, और ये जो है कठियावाड़ का तट कहलाता है। उत्कल तट
कहाँ मिलता है? उत्कल तट कहाँ मिलेगा बताइए? ये ओडिशा में, इस तरफ मिलता है उत्कल तट, फिर आता है उत्तरी सरकार और फिर आता है कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। उत्तर सरकार कहाँ मिलता है? उत्तर सरकार अभी बताया ये रहा, ये आंध्र प्रदेश में। अराकानियोमा पर्वत कहाँ स्थित है? यह म्यांमार और जो भारत है उनकी सीमा पर स्थित है। इसको क्या कहा जाता है? अराकानियोमा पर्वत। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में पाया जाता है। सुलेमान माउंटेन पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, जो अपना जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ जो है वो पामीर की गाठ पाई जाती है, जिसमें से कुन की श्रेणियां अफगानिस्तान में जाता है हिंदुकुश पर्वत, और सुलेमान पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, और यहीं से काराकोरम, लद्दाख, ये श्रेणियां स्टार्ट हो जाती है। पीर पंजाल पर्वत कहाँ पाया जाता है? पीर पंजाल पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अंडमान के मुख्यतः कितने भाग है? अंडमान के अभी बताए थे कि 4 भाग हैं इस तरह से। ये है नॉर्थ अंडमान, ये मिडल अंडमान, ये साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान। इस तरह इसके कितने भाग है? 4 भाग है। अंडमान के मुख्यतः कितने भाग? ये फिर से हो गया, यहाँ कर लेना। निकोबार के कुल कितने भाग है? तो निकोबार के मुख्य जो है 3 भाग है। निकोबार में क्या जाए, ये 10 डिग्री चैनल और 3 ये आइसलैंड है, जिसमें ये है कार निकोबार, ये है मिडल और ये है साउथ। ठीक है, साउथ वाला अंडमान। इलायची की माउंटेन कहाँ स्थित है? इलायची की माउंटेन है यहाँ केरल में। नया जलोढ़ क्या कहलाता है? जब नदियां ऊपर माउंटेन से नीचे आती हैं तो अपने साथ गाद एवं मिट्टियां लेके आती हैं। जो नई मिट्टियों का वहां जमाव है उसी को क्या कहा जाता है? बांगर। और जब वो जलोढ़ पुराना हो जाता है, यानी जो मिट्टी पहले लाई गई थी, उसको क्या कहा जाता है? खादर। यानी अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से घिरा हो। जैसे भारत का ये हिस्सा है, ये 3 ओर से जल से घिरा है और एक तरफ से भूमि से घिरा है, इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। बंगाल की खाड़ी भारत के किस ओर है? बंगाल की खाड़ी जो है वो यहाँ है, पूर्व की तरफ। और जो ये है ये अरब सागर है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर है। यहाँ क्या है? श्रीलंका है, यहाँ लक्षद्वीप वगैरह है। ठीक है, और मालदीव है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो इसी तरह से बंगाल की खाड़ी कहाँ है? भारत के पूर्व में, और ये अरब सागर कहाँ है? इसके पश्चिम में। तो अरब सागर भारत के किस ओर है? पश्चिम ओर है। आप ये लेक्चर किस चैनल से पढ़ रहे हैं? ये नॉलेज स्मगलर से पढ़ रहे हैं आप, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।